एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर है। कह रहा है देखो यहाँ जो डिस्टेंस है बीच की, कह रहा है यहाँ पर बीच की दूरी है, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ई है और यहाँ पास प्रोटॉन का मतलब यहाँ पास कौन सा है, पी है। यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ पास कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है भैया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। उसके बाद कह रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है 0.53, इनकी जो दूरी जो है दे रखी है, जो बीच की जो 12 दूरी है वो कह रहा है 0.53 × 10⁻⁻ कितनी -12 है जो बीच की दूरी है, इन डिस्टेंस है। तो क्या कह रहा था, तो कह रहा है तो नंबर 1 इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब देखो कह रहा है वैद्युत, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पास क्या पता है, यहाँ पास ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कहाँ होता है, जो यहाँ पास पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है कहाँ होता है, प्रोटॉन पर जो होता है आवेश, जो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या कह रहा था, तो यहाँ पास कह रहा था नंबर 1 इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो नंबर 1 ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या ज्ञात करना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है Q × 12। क्या होता है, P बराबर Q × 12, ये फार्मूला होता है। P बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, Q × 12। जाओ इसका जो परिभाषा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसी एक आवेश का परिमाण, यहाँ पास किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर देखेंगे हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पास P ऐसे रहेगा, आवेश कितना दे रखा है, जो आवेश इस पर दे रखा है किसी एक आवेश का ही परिमाण लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आवेश का परिमाण होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू बीच की जो दूरी कितनी दे रखी थी, जो बीच की दूरी जो दे रखी थी जो वो दे रखी थी 0.53 × 10⁻⁻12, ये दे रखी थी दूरी। तो यहाँ पर दूरी रख देंगे कितनी 0.53 × 10⁻⁻12। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे यहाँ पास। तो यहाँ पास गुणा करने में क्या होगा, अब देखो 12 और 19 जुड़ जाएंगे, 12 तो गुणे 10⁻9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 का 1 ऐसे चला कितना 1, तो 1 ये 2 और 2 रेखा हासिल, तीनों जुड़ गरीब जुड़ जाएंगे, रहेंगे गरीबी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, रहेंगे माइनस ही। अब इन दोनों को एक पास लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1.6 × 0.53, यहाँ पी रहेगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, 2 संख्या है तो 2 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या 2 और 1 0 कितने 0 हो जाए 3 0, तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 गुणे 10⁻⁻31। अब यहाँ से क्या होगा 2 0 और 1 0 कितना 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 0 हो जाएंगे। 3 0 को और भी हम क्या लिख सकते हैं P बराबर, तो देखो 16 का पावर 3 बार 16 3 48, 48 का 8 हाथ से चले कितने 4 और 16 पंचे 80, 80 और 4 यहाँ हो जाएंगे 84। अब यहाँ गुणे 10 की पावर है 31 था, देखो माइनस का 31। अब देखो यहाँ पास गुणे 10 की पावर माइनस का 31 रहेगा। अब यहाँ 3 0 है तो 3 0 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये प्लस के ऊपर जाएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस के, तो P बराबर हो जाएगा 848 और गुणे 10 की पावर माइनस के 31 और प्लस के 3 ऊपर जाएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस, प्लस के ऊपर जाएंगे काहे के हो जाएंगे यहाँ पास माइनस के हो जाएंगे, काहे के हो जाएंगे माइनस के 3 हो जाएंगे। अब यहाँ 31 और 3 को क्या कर लेंगे करीब करीब जुड़ जाएंगे, यहाँ पास P बराबर हो जाएगा यहाँ पास 848 और गुणे और यहाँ पास 10 की पावर कितना 31 और 3 कितने हो जाएंगे 31, 3 यहाँ पास हो जाएंगे माइनस के 34 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। अब यहाँ पास क्या करना है हमें, एक तो अपना यही आंसर आ गया, राइट आंसर लाने के लिए क्या करोगे P बराबर लिखोगे यहाँ पास
848 गुणे 10 की पावर यहाँ लिखोगे माइनस के 32, यहाँ 32 और 33 34, यहाँ पास 10 की पावर 34 जीरो है, इसमें 2 जीरो कम करेंगे तो 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ देखो यहाँ पर जो इसका मात्रक जो निकाला है कैसे निकाला जाता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है आवेश का मात्रक कूलाम डैश। और यहाँ पास आ जाए दूरी का जो मात्रक क्या होता है, दूरी का जो मात्रक होता है मीटर। तो वैद्युत आघूर्ण आघूर्ण का मात्रक क्या, दूरी इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। नंबर 2 क्या कह रहा था, नंबर 2 सवाल में कह रहा था कि औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। जब वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो वहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, नंबर 2 जो सॉल्व करेंगे, तो नंबर 2 क्या सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए। नंबर 2 जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। कैसा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, शून्य होता है, शून्य होता है। तो क्यों होता है, तो शून्य इसलिए होता है यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चारों ओर वृत्तीय कक्षा में जो घूमता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार क्या होती रहती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, लगातार बदलती रहती है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको आप सभी लोग लाइक करिए। धन्यवाद।